देखिए, जब जब ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं तब तब एक ही प्रश्न होता है कि आने वाली इस मानव जाति का कल्याण कैसे हो। देखो, हम लोग किसी भी अभिमान में, किसी भी कारण से अगर अपने कल्याण से दूर हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य। मनुष्य जीवन आसानी से तो नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस मनुष्य जीवन को हम लोग यूं ही बर्बाद कर दें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो मेरा हो जाएगा वो बच जाएगा, जो मेरा हो गया उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। योग क्षेम बाह्म्यहम्। तो भगवान का ये जो वचन है ये मिथ्यावादी नहीं है। भगवान सत्य प्रिय हैं, भगवान सत्य कहते हैं। भगवान कभी अगर झूठ भी बोलते हैं कृष्ण अवतार में तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के हित के लिए बोलते हैं। वो अपने भक्तों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो भक्त वत्सल हैं, वो कृपा सिंधु है, वो दया सिंधु है, वो दया के सागर है। इस संसार में कितना भी बड़ा दयावान कोई व्यक्ति मिल जाए, कितना भी बड़ा दयावान व्यक्ति आपको मिल जाए, वो भगवान की दया के उस सागर के आगे मात्र एक बूंद भर है, उससे ज्यादा नहीं। आप सोचो, उसे दया का सागर क्यों कहते, उसे करुणा का सागर क्यों कहते, उसे प्रेम का सागर क्यों कहते। वो साधारण शब्द नहीं है, ये वो है ऐसा, यथार्थ में है वो ऐसा। अगर हमें समझ में नहीं आता तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की इंद्रियां इधर उधर दौड़ती। हमारे मन की इंद्रियों की दुर्गति के कारण ही हमारा जन्म भी दुर्गति के रास्ते पर चला जाता है। मन की दुर्गति कर्म की दुर्गति बना देती है, और कर्म की दुर्गति 84 लाख योनियों में हमारी दुर्गति करवाती है। सब कुछ डिपेंड है तुम्हारे मन की गति पर, किधर जा रहा है तुम्हारा मन। तुम्हारा मन जिधर जा रहा है तुम्हारी गति वैसी ही होनी है। सदमार्ग पर जा रहा है तो सदगति होगी, कुमार्ग पर जा रहा है तो दुर्गति होगी। ये अकाट्य सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। हम सबको चाहिए कि हम और आप सभी इन बातों को समझकर अपने मन को सत्संग में लगाएं, क्योंकि जब तक हमारा मन सत्संग में नहीं लगेगा तब तक हमारी इस मन की दुर्गति होती ही रहेंगी।